भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 5/11/2025। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 12/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, पवित्र बच्चे, जी बाबा, काम विकार महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं, इन 5 विकारों पर जीत पहन जगत जीत बनो। यह अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तमो प्रधान पतित बने हो तो फिर सतो प्रधान पावन बनो। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्माभिमानी होकर बैठना है अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को भी याद नहीं करना है। जबकि बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको ही याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सत्युग त्रेता में तुम देही अभिमानी होकर रहते हो। वहां यह मालूम रहता है हम आत्मा है। अभी यह शरीर पुराना हुआ है, इनको अभी छोड़ते हैं। यह बदली करना है। सर्प का मिसाल, तुम भी पुराने शरीर छोड़कर जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। इसलिए तुमको अभी आत्माभिमानी बनना है। बाप कब देह अभिमानी बनते नहीं। भले एक बार आते हैं फिर भी देह अभिमानी बनते नहीं, क्योंकि यह शरीर तो पराया लोन लिया हुआ है। इस शरीर से उनकी लागत नहीं है। लोन लेने वाले की लागत नहीं रहती है। जानते हैं यह तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अभी फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग लगाना सिखाता हूं। योग अक्षर न कहे, याद अक्षर ठीक है। याद सिखाता हूं। बच्चे बाप को याद करते हैं। अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन जाते हो। फिर बाप आकर तुमको देही अर्थात आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से फिर नाम रूप में फंस जाते हैं, विकारी बन जाते हैं। नहीं तो तुम सभी थे निर्विकारी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, यह तो बाप ने समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि रावण किसको, राम राज्य किसको कहा जाता है। कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है, यह भी कोई नहीं जानते। इस समय भारतवासी हैं तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। पैदा भी भ्रष्टाचार से, विष से होते हैं, इसलिए विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया को वैसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन नहीं सकता। जो पवित्र वही फिर बिल्कुल अपवित्र बनता है। फिर पवित्र बनना है। तुम जानते हो बरोबर देवी देवता पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में आता हूं। यह पहला नंबर ही 84वां जन्म पूरा कर वानप्रस्थ अवस्था में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि देह अभिमानी है ना। किसी की भी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं परंतु अंधश्रद्धा। इसलिए बाप ने कहा है, अंधे की औलाद अंधे। अभी तुम सज्जे बन रहे हो। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात और सत्युग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अभी प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बच्चे भी होंगे। यह भी समझाया है, ब्राह्मणों का कुल होता है, डिनास्टी नहीं। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है। फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है।
परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा देते हैं। भक्ति मार्ग में चटटा भक्ता बहुत हो जाता है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले आते हैं, वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही फिर पहले पहले भक्ति मार्ग में जाते हैं। यह हिसाब भी बाप समझाते हैं। भारत बहुत पवित्र था। एक धर्म था, राजा रानी तथा प्रजा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो अथाह धन था। बाप याद दिलाते हैं, पहले पहले तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। सभी नहीं लेते हैं, है सिर्फ 84 जन्म। वे फिर कह देते 84 लाख जन्म। कितना बड़ा गपोड़ा है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते हैं यह है ही 5000 वर्ष का ड्रामा। तो यह भी अज्ञान ठहरा ना। भक्ति मार्ग है ही अज्ञान मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही शिव बाबा गाया जाता है। वह है हद के बाबाएं, यह है बेहद का बाबा। हद के बाबा होते भी बेहद के बाबा को याद करते हैं, जबकि दुखी होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमोप्रधान हो जाती है। तब फिर बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे? बेहद के बाप से। तो जरूर अभी जीवन बंध में है, पतित हैं, फिर पावन बनना है। यह तो सेकंड की बात है। ज्ञान एक ही सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम पढ़ते हो। वह सभी मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देह अभिमान कारण अपन को आत्मा भूलकर कह देते हैं हम फलाना मिस्टर हैं। वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर और मिसेज बनती है पार्ट बजाने के लिए। यह भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही पार्ट बजाने कोई क्या बनती है, कोई क्या बनती है। बाप समझाते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट जरूर होनी है। नई दुनिया है सतो प्रधान। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़जड़ी भूत तमो प्रधान होता है। यह बेहद का नाटक व सृष्टि के चक्र का नॉलेज समझना है, क्योंकि यह पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो। यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं थी। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो यह बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परमपिता परमात्मा ही बताएंगे। वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कब परमपिता नहीं कहेंगे। पारलौकिक को परमपिता कहा जाता है। वह है परमधाम में रहने वाला। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड फादर, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है। वह सभी है मनुष्य मत। अभी मनुष्य को चाहिए ईश्वरीय मत। श्री श्री ईश्वरीय मत। श्री श्री 108 की माला तो बनती है ना। यह प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। निर्वृत्ति मार्ग वाले श्री श्री का टाइटल अपने ऊपर लगाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। पतित बुद्धि है ना, बिल्कुल बेसमझ है। बाबा तुमको भी कहते हैं तुम कितने बेसमझ थे। सबसे जास्ती बेसमझ तुम बनते हो। पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसोलेंट बन जाते हो। बुद्धि इंसोल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य दिवाला मार देते हैं। मनुष्य मात्र जो 100% सोलवेंट थे, सो इस समय इंसोल्वेंट है। बुद्धि बिल्कुल ही मारी हुई है। यह ताला किसने लगाया है? गोदरेज का ताला लग जाता है भक्ति मार्ग में। कुछ भी नहीं समझते। भक्ति किसकी करते हैं उनका भी पता नहीं है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कौन है? देवता। देवता तो हैं, परंतु कहाँ से आए, कहाँ गए, कुछ पता है? इसको कहा जाता है गुड्डियों की पूजा। बाप कहते हैं
बिल्कुल बेसमझ जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे को महात्मा कहा जाता है। वहाँ महात्माएं तो फिर भी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, फिर बड़ा होकर संन्यास करते हैं। छोटे बच्चे को तो विकार का पता ही नहीं। अभी कलयुग में तो देखो 8-9 वर्ष के बच्चों को भी विकार का पता पड़ जाता है। घोर अंधियारा है ना। घोर सोजरा सतयुग को कहा जाता है। घोर अंधियारा है कलयुग। राजाई और गदाई, कहाँ तुमको हीरोइन हीरो का महल, कहाँ अभी इंसोलेंट बन पड़े हो। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की बहुत महिमा है। सभी धर्म वालों का भारत सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार गीता का खंडन कर दिया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप बैठ नई दुनिया बनाते हैं, गीता शास्त्र नहीं बनता। गीता सुनाने वाला बाप पुरानी से नई दुनिया बनाते हैं और सबकी सदगति कर देते हैं। भारत सबसे ऊंच से ऊंच और बहुत धनवान था। यह उल्टा झाड़ है, उनका बीज है ऊपर में, उसको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना। बाप समझाते हैं, मैं वृक्षपति आता हूं तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। ऊंच बन जाते हैं, फिर रावण आता है तो राहु की दशा बैठ जाती है। भारत का क्या हाल हो जाता है। वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प में तुम 21 जन्म लेते हो। तो अभी बाप समझाते हैं, बच्चे सतो प्रधान बनना है, इसलिए मामेकम याद करो। सभी धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। तुम सभी को यह ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप तो एक ही है। सभी ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं एक बाप के ही बच्चे हैं। भल कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते। आत्मा कहती है राइट है। सभी ब्रदर्स का बाप एक है, वह आते हैं जरूर। वर्षा देना ही है बाबा को। वह आते ही हैं भारत में। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब आया था यह किसी को भी पता नहीं है। अंधश्रद्धालु है ना। रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। तुम्हारी युद्ध है इन 5 विकारों से। काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते हैं, परंतु वह कौन है, क्यों जलाते हैं, कुछ भी पता नहीं है। तुम जानते हो यह 2500 वर्ष से हमारा दुश्मन बना है। दिन प्रतिदिन यह दुश्मन बड़ा तीखा हो जाता है। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव को याद कर पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली आदि सब में है। जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको फिर माया के चक्र में आकर गाली देते हो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो। मुझे कण कण में ठिक्कर भीतर में ठोक देते हो, गालियां भी देते हो। कच्छ अवतार मच्छ अवतार, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं, बेहद की ग्लानि में चले जाते हैं। कितने पापात्मा बन पड़े हैं। रावण राज्य है ना, यह भी तुम जानते हो। इस समय सभी भक्तियां हैं। सभी की सदगति करने वाला कौन है, यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो दंत कथाएं लिख दी हैं। सुनने वाले मनुष्य भी सत सत करते रहते। बाप कहते हैं यह सभी असत्य है। सत्य कहने वाला तो एक ही बाप है। रावण को झूठ कहेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है। यह तो तुम समझते हो। 5 विकार हर एक में है। विकार से ही पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में विकार का नाम नहीं। देवताओं को कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताएं जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप कहते हैं यह भूल है। इनका भी अर्थ बच्चों को समझाया है। पहले पहले तो आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण हो ना। सबसे ऊपर में है शिव बाबा। भारत में ही विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें न ब्राह्मणों की चोटी है न चोटियों का बाप है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। त्रिमूर्ति का भी अर्थ नहीं समझते हैं।
नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अभी तो वह कांटों का जंगल है तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है, जिसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। सतयुग में तो दिखाते हैं शेर बकरी भी खट्टे जल पीते थे। सत्यमेव जयते माना विजय हो। सभी दूध पानी रहते हैं, लून पानी नहीं। रावण राज्य में है लून पानी, राम राज्य में शीरखंड हो जाते हैं। इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। एक दो को पहला नंबर का कांटा मारते हैं विकार का। बाप कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहन जगत जीत बनो। ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तमो प्रधान पतित बने हो तो फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावन नहीं है। शरीर का मैल तो घर में पानी से भी उतार सकते हो। आत्मा तो साफ हो नहीं सकती, परंतु पत्थर बुद्धि यह भी समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है तीव्र पुरुषार्थी भव। प्यारे बच्चों, अभी ये प्राप्ति के दिन हैं। थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज करो। सदैव याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।